Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 23rd September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आज का हमारा पहला न्यूज है। रिसेंटली मध्य प्रदेश में आपके जो आदि शंकराचार्य हैं उनकी 108 फीट की टॉल स्टैचू इस्टेब्लिश हुई है। आदि शंकराचार्य हमारे हिंदुइज्म की एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने कहा जाता है कि हिंदुइज्म की उन्होंने ही रखी थी और आज जो हम हिंदुइज्म का जो रूप और रंग देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा रोल है। क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए बेसिकली न्यूज ये है कि ए मोन्यूमेंटल 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ हिंदू सेंट आदि शंकराचार्य नोन एज एकत माता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस was recently unveiled in Omkareshwar, Khandwa district of Madhya Pradesh. And this project is a part of the government efforts to develop Omkareshwar as a prominent religious and tourism destinations. तो ओमकारेश्वर जो खांडवा एरिया में है क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसको एक टूरिस्ट हब की तरह डेवलप करने के लिए एंड आदि शंकराचार्य की स्टैचू भी उसमें से ही एक पार्ट है। आदि शंकराचार्य इंडिया या पूरे हिंदुइज्म के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है एंड ही वाज ए प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर्स एंड थियोलॉजियन often referred to as Sankara, that is Jagat Guru, and he was a staunch advocate of ancient Hinduism. जबकि इनका बर्थ जो हुआ था वो केरला में हुआ था, कलाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन एर्नाकुलम इज पॉइज्ड टू बी डिक्लेयर्ड नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड ही रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम हिज गुरु गोविंद भागवत पदा under whom he diligently studied texts like Gaudapadya and Karika, Brahma Sutra, Vedas and Upanishad. एंड शंकरा प्रोपोगेटेड द फिलोसफीज ऑफ अद्वैत वेदांता। अच्छा, अद्वैत वेदांता की इन्होंने फिलोसफी को प्रोपोगेट किया था एंड अद्वैत वेदांता एंड दशनमी संप्रदाय एंड अर्निंग हिम द टाइटल शंकराचार्य अमॉन्ग हिज डिसाइपल्स। नेक्स्ट अद्वैत वेदांता के बारे में बोला जाए तो ये नॉन ड्यूअलिज्म को फॉलो करता है। मीन्स शंकराचार्य फिलोसफी नोन एज अद्वैत वेदांता इज मतलब प्रोमोट्स नॉन ड्यूअलिज्म्स एंड अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर इनकी फिलोसफी बेस्ड होती है एंड इट असर्ट्स दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट ड्यू टू द क्रिएटिव एनर्जी माया ऑफ ब्रह्मा द अल्टीमेट ट्रांसेंडेंट एंड इमिनेंट गॉड ऑफ द लेटर वेदास। Third, identity of self. In Advaita Vedanta, the transcendental self of the universe, Atma, and the experiencing self, Jiva, are both identical in truth. Both are Brahman. And however, the individual self appears different, akin of space inside a container, seeming distinct from space as a whole. तो खुद को पहचानना और अद्वैत वेदांता इज बेसिकली द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स आत्मा एंड द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जीवा आर बोथ आइडेंटिकल इन ट्रूथ एंड बोथ आर ब्रह्मा। तो यहाँ पर उनके हिसाब से आप जो हमारे अंदर जो आत्मा है और जीवा है वो दोनों ही एक ही है, ठीक है। और समाज को या संसार को इस पूरे यूनिवर्स में एक ही समझ में आता है उसको। However, its Advaita Vedanta also deals with overcoming error, mistakes and ignorance led to a plurality. अगर गलती और ignorance जो होती है वो plurality को जन्म देती है, अवैध। But understanding Brahman eliminates this error, resulting in liberation from the cycle of reincarnation and world servitude. तो अगर एक बार ब्रह्म के ज्ञान जिसको हो गया वो फिर से वो इस जन्म और मृत्यु के जो बंधन है ना, ये चक्र है ना, इससे दूर हो जाता है, उससे निश्चित हो जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य के अगर देखा जाए तो शंकराचार्य इंट्रोड्यूस द शनमता सिस्टम which emphasized worship of the five principal deities and restored the Dashanami structure. He composed numerous devotional and meditative hymns and authored key texts of Advaita Vedanta, including commentaries on major scriptures. Adi Shankaracharya revitalized Hinduism at a time when it faced challenges from Jainism and Buddhism, promoting unity and re-establishing traditions. Okay? He established four monastic institutions, mathas in different corners of India, unifying the nation and codifying leadership roles. सबसे पहला है श्री सिंगेरी श्रद्धा पीतम इन चिकमंगलू इन कर्नाटका। दूसरा ज्योतिर्मथा इन द गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट रीजन इन उत्तराखंड। कलिका माथा इन द्वारका इन गुजरात एंड गोवर्धन माथा इन पुरी इन ओडिशा। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं और ये 4 मठ हैं जो वहां पर ग्रो कराते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग द आपका आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट
ये चारों मठ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है शोर टेम्पल। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट हैज बीन डिस्कवर्ड। क्या है थोड़ा समझते हैं। शोर टेम्पल के बारे में बोला था तो इट इज ए हिस्टोरिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन मामल्लपुरम महाबलीपुरम इन तमिलनाडु and it is dedicated to Lord Shiva and Lord Vishnu. It was probably built during the reign of Narasimhavarma II, also known as Rajasimha, Pallava ruler who reigned from 700 to 728 CE. Shore Temple is one of a number of Hindu monuments at Mahabalipuram on the Coromandel coast of Tamil Nadu. It is one of the oldest structural excellence rock cut stone temple in South India, and Mamalipuram monuments and temples, including the Shore Temple complex, were collectively designated a UNESCO World Heritage Site in 1984. ठीक है, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1984 में। ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द आपका शोर टेम्पल। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज रिसेंटली एआई चैटबॉट फॉर किसान पीएम किसान स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। ठीक है, तो पीएम किसान स्कीम जो है उससे रिलेटेड एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। क्या है समझते हैं थोड़ा सा। चैटबॉट के बारे में बोला जाए तो इट एक्ट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर द बेनिफिशियरीज, प्रोवाइडिंग देम विद टाइमली एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज टू देयर क्वेरीज रिलेटेड टू द स्कीम। तो ये एक चैटबॉट ऐसा है कि जो भी अगर लोग होंगे अगर इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो वो इस चैटबॉट से बात करके समझ सकते हैं। दूसरा, this is the first AI chatbot integrated with a major flagship scheme of the Union government, and it has been developed and improved with the support of the Ek-Step Foundation and Bhashini. The introduction of the AI chatbot in PM Kisan Grievance Management System is aimed at empowering farmer with a user-friendly and accessible platform. Next, in its first phase of development, the AI chatbot will assist farmer in seeking information related to their application status, payment details, ineligibility status, and other scheme-related updates. And AI chatbot accessible through the PM Kisan mobile app. ये जो PM किसान मोबाइल ऐप जो है उससे जो चैटबॉट को एक्सेस किया जा सकता है, and it is integrated with Bhashini, which offers multilingual support catering to the linguistic and regional diversity of the PM Kisan beneficiaries. And currently the chatbot is available in English, Hindi, Bengali, Odia and Tamil Nadu. इन सब लैंग्वेजेस में रिसेंटली ये चैटबॉट अवेलेबल है अभी। ये काफी अच्छा है, इससे हमारे जो किसान भाई हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग द एआई चैटबॉट। So that's all for today in our daily news and analysis. आज के लिए इतना ही। And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Along with that, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video content. Thanks for watching and please do take care of yourself.